हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम हरियाणा। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम है अदिति पांडे और अभी मेरे हरियाणा कांस्टेबल में 73 मार्क्स थे विथ 9 एक्स्ट्रा मार्क्स और मैंने जनरल कैटेगरी से क्वालिफाई किया है। तो मैं आपके साथ आज अपनी बुक लिस्ट शेयर करने जा रही हूँ। जैसा कि अभी इन्होंने अपनी 6000 वैकेंसी अंडर सीईटी डाल दी है हरियाणा पुलिस की। तो आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली 1000 सीट है लड़कियों के लिए। तो ये वीडियो मेरी उन सारी बहनों के लिए है जो इस बार बैठेंगी, भाइयों के लिए भी है जो इस साल अटेम्प्ट देंगे। तो सबसे पहले चालू करते हैं जनरल अवेयरनेस से। तो जनरल अवेयरनेस के भी 3 पार्ट हैं। एक है स्टैटिक, एक हो गई हरियाणा जीके और एक हमारी जो करंट जो चलती रहती है। तो स्टैटिक के लिए बहुत लोग लूसेंट प्रेफर करते हैं, पर मुझे कभी लूसेंट ऐसे प्रेफरेबल नहीं लगी क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है उसका सब कुछ मगअप करना। मेरे हिसाब से अगर आप डेली छोटे छोटे टॉपिक करेंगे, उसके नोट्स बनाएंगे, उसको रिवाइज़ करेंगे, तो वो आपको ज़्यादा टाइम तक और बस हर एग्ज़ाम के पहले रिवाइज़ करने में भी आसान रहेगा। तो जैसे माउंटेन हो गया, रिवर हो गया, ग्रासलैंड हो गया, कंट्री कैपिटल हो गया, डांसेस हो गए, न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गए। तो ऐसे छोटे छोटे टॉपिक आप डेली दो चार टॉपिक के अपने नोट्स बनाएं और उसको मगअप करें। तो उसके बाद आते हैं हम लोग करंट अफेयर पे। तो करंट अफेयर के लिए मैंने स्टार IQ नाम का चैनल है। तो उस पर वो मंथली और वीकली वीडियो डालते हैं। तो उनकी वीडियो भी बहुत अच्छी होती है, डिटेल्ड भी होती है। और हर एग्ज़ाम से पहले मतलब 5-6 महीने की करंट वो लोग कंपाइल करके डाल देते हैं यूट्यूब पे। मतलब अभी भी CET से पहले वो कंपाइलेशन आ जाएगा। तो उसको भी आप अगर 2 बार करके जाएंगे तो क्वेश्चन वहाँ पे फंस जाते हैं। मेरा मतलब मैंने एक वीडियो मैराथन करी थी 5 घंटे की, तो उसमें से मेरा क्वेश्चन SI में भी फंसा था और कांस्टेबल में भी फंसा था। उसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आता है हमारा हरियाणा जीके। तो हरियाणा जीके के लिए जैसा कि मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन था, वो था ये अरिहंत पब्लिकेशन की। तो ये हिंदी में भी आती है और हिंदी वालों के पास तो मतलब ऑप्शन भी काफ़ी रहते हैं, जैसे ट्विटर ऑफ हरियाणा। और मैं उनका रिव्यू नहीं दे सकती क्योंकि मैंने उनको कभी पढ़ा नहीं है, पर इसका जो मतलब सेम हिंदी वर्जन आता है वो आप पढ़ सकते हैं क्योंकि मुझे इसका इंग्लिश वाला काफ़ी सही लगा। मतलब मैंने इस बुक को कम से कम पेपर से पहले 5 बार तो पढ़ा ही था और फिर इसके नोट्स भी बनाए थे अपने अलग से। और ऐसे नोट्स बनाए थे कि मैं उस पूरी बुक को 2 दिन में रिवाइज़ कर सकूँ। मैं अभी अपनी आगे वाली वीडियो में डालूँगी कि मतलब इससे नोट्स कैसे बनाएं कहीं, क्योंकि बुक बना देना वो फिर प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। अब मेरे को ऐसी चीज़ें याद नहीं होती थी तो मुझे निमोनिक टेक्निक से याद करना पड़ता था उसको, क्योंकि बहुत सारा हो जाता है याद करने के लिए। तो मैंने बाकायदा पॉइंटर्स लिख के निमोनिक्स बना के आपको हरियाणा जीके में ना चाहते हुए भी एज लेना ही पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं वो काफ़ी टाइम से लगे हुए हैं उसमें, जो कोई 0.5 कोई 0.1 से रह रहा है मार्जिन से, तो उनकी हरियाणा जीके एकदम टॉप लेवल की होती है। तो उनको मीट करने के लिए आपको हरियाणा जीके तो अच्छे से एकदम अच्छे से करनी पड़ेगी। तो आप भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको बुक नहीं लेनी है तो मेरे हिसाब से तो बुक लेना ही ठीक रहेगा, पर इसकी PDF भी टेलीग्राम पे मिल जाती है, बहुत इजीली मिल जाती है अगर आप ढूंढेंगे तो। उसके बाद हम आते हैं रीजनिंग पे। तो रीजनिंग का भी इन्होंने अब अपना पैटर्न क्या सिलेबस बढ़ा दिया है। तो मतलब सेम SSC जैसा ही कर दिया है। तो रीजनिंग के लिए मुझे नहीं लगता आपको कोई बुक खरीदने की ज़रूरत है। आप सिंपली जाइए अड्डा की क्विज़ेज़ SSC वाली लगाइए, और अगर आपके पास टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन है तो उसकी क्विज़ेज़ लगाइए डेली 2-2 क्विज़ेज़ दोनों से, या फिर एक ही से 4 जितनी भी हो, मतलब अपने डेली लगाइए। उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि रीजनिंग में कुछ आ सकता है। उसके बाद आता है हमारा क्वांट। तो क्वांट के लिए मैंने शुरू से ही किरण करी है, मतलब किरण के ही क्वेश्चंस लगाए हैं। तो पर अभी तो टाइम कम है, तो मैं आपको एक चैनल रेकमेंड करना चाहूँगी। मैंने जब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी और अभी भी जब कोई एग्ज़ाम होता है उसके भी 3-4 दिन पहले मैं सिर्फ़ और सिर्फ सर की वीडियो से ही रिवाइज़ करके जाती हूँ। तो उनके चैनल का नाम है लर्न विद स्टडी। बहुत ही अंडर एस्टिमेटेड चैनल है, पर कंटेंट इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा है।
तो आप भी एक बार ट्राई करना अगर आपको अच्छा लगे तो इनकी 70 डेज सीरीज़ है, वो करना। राकेश यादव वाली नहीं, 70 डेज सीरीज़ है। तो उसमें उन्होंने सारे चैप्टर टॉपिक वाइज कराए हैं। तो वो करने के बाद आपको किसी भी क्वेश्चन को उठाने में या करने में डर नहीं लगेगा, क्योंकि अभी तो उन्होंने बोल तो रहे हैं अगस्त में होता है कि नहीं सीईटी, वो देखना है। उसके बाद आता है इंग्लिश। तो इंग्लिश के वो पहले तो ये लोग बहुत ही मतलब क्लोज टेस्ट हो गए, और आपके एंटोनिम सिनोनिम हो गए, और एक्टिव पैसिव यही देते थे, पर अब इन्होंने उसका सिलेबस भी वास्ट कर दिया है। तो मेरे हिसाब से तो बेस्ट नीतू सिंह ही है, और वो भी मैंने इंग्लिश हिंदी वाली ली थी, वो बहुत अच्छी रहती है। और अभी पर इतना टाइम नहीं है, तो आप निमिषा बंसल मैम की 120 रूल्स फॉलो कर सकते हैं। आपको बस ये पता होना चाहिए कि ये कहाँ लगता है, जैसे आफ्टर में कौन सा रूल लग रहा है, बिफोर में कौन सा रूल लग रहा है, आगे क्या आएगा पीछे क्या आएगा। तो ये सब एक बार आपको गो थ्रू होना चाहिए वहाँ पे अटेम्प्ट करने के लिए, क्योंकि अब इसकी वेटेज भी मेरे हिसाब से तो 10-12 नंबर हो जाएगी, और एक एक नंबर बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हैं फाइनल कट ऑफ के लिए। इसके बाद मैं अपनी एक बार बुक दिखा देती हूँ, नीतू सिंह वाली, ये वाली। बहुत ही पुराना एडिशन है, पर नीतू सिंह सबसे बेस्ट बुक है। उसके बाद हिंदी। तो हिंदी के लिए मैं उस टाइम यूपीएसआई की प्रिपरेशन कर रही थी साइमल्टेनियसली, मतलब दोनों एग्ज़ाम एक ही साथ थे मेरे। तो मैंने हिंदी के लिए मतलब यूथ पब्लिकेशन की ये है, इसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है टॉपिक वाइज। मतलब आप जो अभी तो इसमें आपको उल्टा दिखाई दे रहा होगा, पर मैं इसका लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप देख सकते हैं वहाँ से। तो इसमें आपका काल, प्रवाची, विलोम, अनेकार्थी शब्द, मुहावरे, सब कुछ लाइन वाइज है, डिटेल्ड। और मतलब यूपी से अच्छी जी हिंदी तो कहीं आती नहीं है मेरे हिसाब से, तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट बुक है अगर आपको टॉपिक वाइज सिलेबस कवर करना है तो। उसके बाद हम आते हैं कंप्यूटर पे। मैंने यही करी थी, और उस टाइम मतलब उसमें थोड़ा साहित्य आता था, तो मुझे आदित्य पब्लिकेशन भी पढ़नी पड़ी थी, पर मैं पूरा इसी बुक के सहारे गई थी, और मतलब मुझे सबसे अच्छी बुक यही लगती है। और उसके बाद आते हैं हम कंप्यूटर पे। तो कंप्यूटर के लिए भी मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा था। ये बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है, अरिहंत की ही है। हाँ, तो इसी बुक को मैंने 3-4 बार घिसा था। तो उस टाइम क्या हो रहा था कि एग्ज़ाम भी बार बार पोस्टपोन्ड हो रहे थे। मतलब मेरा हरियाणा का भी एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो रहा था, फिर और यूपी का भी पोस्टपोन्ड हो रहा था। तो ये था कि बहुत मल्टीपल रिविजन्स हो गई थी, क्योंकि एक महीने पहले आपने हरियाणा जी के करी है, कंप्यूटर करी है, अब एक महीने बाद तो वो लेवल नहीं रहेगा ना प्रिपरेशन का, तो फिर करना है आपको। तो अच्छी बात है, जितनी बार रिवाइज़ करेंगे वो आपको उतनी जल्दी क्लिक करेगा पेपर में। तो मैंने इसके कोई नोट्स नहीं बनाए थे। मैंने सब कुछ जो था, देख सकते हैं आप कि मैंने सब इसी में लिख दिया था। तो यही मेरा कंटेंट था और यही मेरे नोट्स थे, और मैंने इसको बस मल्टीपल टाइम लगाया था। और अब तो जैसे थोड़ा इजी हो गया है कंप्यूटर का सिलेबस। पहले तो लैंग्वेज भी आती थी, और वो भी मतलब बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था, तो पर अब ठीक है। अब मुझे नहीं लगता इस बुक से बाहर कुछ आएगा उसमें। और बाकी हाँ, अगर आपको थोड़ा और इसको पॉलिश करना है, तो आप कोई भी मतलब 500-600 ऐसे करके ना कोई भी पीडीएफ निकाल लीजिए। मैंने तो एसएससी की ही निकाली थी, जिसमें सारे कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे एसएससी के, और उसको लगाया था। उसके बाद हम बात करते हैं, करंट हो गया, जीएस हो गई, हाँ प्रीवियस ईयर की। तो प्रीवियस ईयर में के लिए सबसे बेस्ट जो रहेगा वो आपका रहेगा, मैंने एक चैनल फॉलो किया था, वो है एचआर एजुकेशन अड्डा। तो उसमें क्या था कि मतलब उनकी 10 घंटे की वीडियो थी, और उन्होंने 2014 से लेके अभी तक के जितने भी पेपर हैं वो सारे रिवाइज़ कराए थे। और मतलब और वो आपको तब करना है जब आप पूरी बुक को अच्छे से कवर कर लें, आपको लग रहा है कि हाँ नहीं अब मुझे याद रह रहा है, वो रिटेन हो रहा है। उसके बाद जाके आपको वो वीडियो 2 बार देखनी है, एटलीस्ट 2 बार तो देखनी है। मतलब 20 घंटे हो जाएगा, पर आप डेली भी 2-2 ढाई-ढाई घंटे करेंगे तो वो हो जाएगा। तो वो आपको करना ही करना है।
और मैंने तो मतलब लास्ट टाइम पे पैनिक ना हो तो उसके भी नोट्स बना लिए थे, मतलब जो भी क्वेश्चन मुझे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है, बहुत बार आ रहा है, तो वो मैंने लिख लिए थे। इसके बाद तो आप इंग्लिश और हिंदी के भी प्रीवियस ईयर लगा सकते हैं, बट अब इन्होंने सिलेबस चेंज कर दिया है तो थोड़ा सा है कि आपको सेफ़र साइड लेके चलना है। मैथ्स में आप RS अग्रवाल ना रेकमेंड करें, क्योंकि मैं मतलब पहले से ही अगर आप हाई लेके चलेंगे तो ठीक रहेगा, अगर आप पहले से ही अपना लेवल लो करके चलेंगे तो थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है वहाँ पे। और आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसका आंसर देने की मतलब डाउट क्लियर करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।